बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, और कांस्टेंट टर्म क्या थी सी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से दो आंसर आते हैं, और जो x के आंसर आते हैं उनको रूट्स कहा जाता है। एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया। इन रूट्स को नाम दे दिए अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि दो आंसर हैं, दो नाम दे दिए अल्फ़ा और बीटा। अब ये देखते हैं ये जो रूट्स हैं इनका सम किसके इक्वल है और इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है। सम ऑफ रूट्स कौन कौन से रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का क्या लेना है, सम को s से डिनोट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2a, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म एक नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। माइनस बी और माइनस बी ये बन जाएगा माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, 2 से कैंसिल, माइनस b ओवर a। इसका मतलब है रूट्स का जो सम है, सम ऑफ रूट्स, वो इक्वल है माइनस b ओवर a। अब माइनस साइन के अलावा देखें b क्या है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स का सम निकालना है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट बगैर x के आंसर निकाले, बगैर उसको सॉल्व किए, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जो भी इसके रूट्स हैं, जो भी इसका आंसर है, उनका सम क्या होगा, वो इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसके प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं कि रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है। प्रोडक्ट को देख लें, प्रोडक्ट लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या नाम है रूट्स का, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट को p से डिनोट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a और 2a डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर। अब इस पूरे को a समझे, a प्लस b, a माइनस b, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a प्लस b और a माइनस b, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए और सेकंड टर्म सेम होनी चाहिए, दरमियान में प्लस और माइनस का फर्क होना चाहिए। तो ये पूरी टर्म a है, a का स्क्वायर माइनस ये b टर्म है, सेकंड टर्म b का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, b स्क्वायर से कैंसिल, 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, a से कैंसिल, तो c ओवर a। तो p जो प्रोडक्ट है ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल है, c ओवर a। अब c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जब भी हमें रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम c ओवर a फार्मूला अप्लाई करेंगे, c कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पुट कर लेंगे,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से दो फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए। सम किसके इक्वल है -b/a और प्रोडक्ट किसके इक्वल है c/a के इक्वल है। इसी पे 2.3 एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड करती है। तो अब 2.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि तमाम वैल्यूज़ एक ही साइड पे हों, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले हो, फिर एक्स और देन कांस्टेंट टर्म हो। अब इसमें a की वैल्यू निकाल लें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, b x का कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5, c इज़ द कांस्टेंट टर्म 3। तो सम का फार्मूला हमने पढ़ा है, सम इज इक्वल टू -b/a, माइनस फार्मूले का है, s माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू क्या है -5, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइड बाय a की वैल्यू 1। तो -5 + 5 माइनस माइनस +5/1 s इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी आंसर निकलेंगे, जो भी x की वैल्यूज़ निकलेंगी, अगर इसको सॉल्व किया जाए, उन दोनों का सम, जो रूट्स आएंगे, आंसर आएंगे, उन दोनों का सम 5 ही होगा। प्रोडक्ट की बात कर लें। प्रोडक्ट का फार्मूला पड़ा है c/a। c इज़ द कांस्टेंट टर्म, 3 डिवाइडेड बाय 1 और p की वैल्यू क्या आ गई 3। ये भी इसी तरह इसमें क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर एक्स देन कांस्टेंट टर्म, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c किसके इक्वल आ गया -11। सम का फार्मूला क्या पड़ा है -b/a, -b की वैल्यू 7, क्योंकि 7 पॉजिटिव था इसलिए ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर नेगेटिव हो और अंदर टर्म भी नेगेटिव हो तो तब इसको ब्रैकेट में लिखना है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाए, डिवाइड बाय 3। तो s की वैल्यू -7/3 आ गई। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, कांस्टेंट c की जो वैल्यू है वो -11 है, a की वैल्यू 3 है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया -11/3। ये सिंपली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें a वैल्यू p एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है, b की वैल्यू x के साथ -q और c की वैल्यू क्या आ गई r आ गई। तो सम का फार्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू -b/a, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -q डिवाइडेड बाय p, तो माइनस माइनस प्लस q डिवाइड बाय p, ये इसका सम ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट p इज इक्वल टू p प्रोडक्ट c/a, कांस्टेंट डिवाइड बाय a, c r और a की वैल्यू p। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आ गई r/p के इक्वल आ गई। फोर्थ पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको a कहते हैं। जब भी a b c अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो आप कैपिटल A से इसको डिनोट कर दें, या चलें स्मॉल a से कर दें। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a - b, x का कोफिशिएंट -a, कांस्टेंट टर्म b। तो सम किसके इक्वल है, सम इक्वल है -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। s इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -a डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है a - b, तो माइनस माइनस प्लस a/a - b, ये इसका सम ऑफ रूट्स था। प्रोडक्ट किसके इक्वल है c/a, कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट की वैल्यू है b और एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसकी वैल्यू है a - b। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, सम ऑफ रूट्स की आ गई। इसी तरह इसमें देख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म एक ही साइड पे लिखी हुई है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट l + m है, b x का कोफिशिएंट m + n है, c कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x इन्वॉल्व नहीं है, वो है n - l। सम ऑफ रूट्स -b/a, माइनस फार्मूले का, इनटू, जब माइनस बाहर हो तो ब्रैकेट में लिखना है m + n डिवाइडेड बाय a l + n। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका सम ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट किसके इक्वल है c/a, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है n - l, a क्या है l + m, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अरेंज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, b x के साथ -5m मल्टीप्लाई हो रहा है और c कांस्टेंट टर्म कौन सी है 9n। सम ऑफ रूट्स -b/a,
s इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -5m डिवाइडेड बाई a, तो माइनस माइनस प्लस 5m डिवाइड बाई 7, ये सम ऑफ रूट्स है। और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट इक्वल है c ओवर a, c की वैल्यू 9n डिवाइड बाई 7, तो p आपके पास आ गया 9n ओवर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इसमें से a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र का कोफिशिएंट a 2k होगा, x का कोफिशिएंट b -3 होगा और c इज द कांस्टेंट टर्म 4k। अब देखते हैं स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। वो कहता है कि सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है, इसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स का सम, रूट्स का सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज का जब भी आएगा तो इसका मतलब है इक्वल की बात हो रही है। सम इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, सम इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट ऐसे हो, फॉर एग्जांपल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ, लेंथ जो है वो ट्वाइस है विड्थ का, तो मैं इस तरह लिखूंगा इसको, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। अगर ऐसे आ जाए लेंथ इज 3/2 टाइम्स ऑफ विड्थ, लेंथ L इज इक्वल है, लेंथ इक्वल है किसका, विड्थ का 3/2 टाइम्स। जब भी टाइम्स की बात आएगी इसका मतलब है 3/2 टाइम्स ऑफ विड्थ, 3/2 विड्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस ऑफ विड्थ 2 विड्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों, लेंथ डबल है विड्थ का। अगर विड्थ 4 है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ विड्थ का डबल होगी। इसको 2 × 4 लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8। लेंथ 8 है, विड्थ 4 है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट थी। तो यहाँ यही समझाना चाह रहा हूँ कि सम ऑफ रूट्स इज, सम एक तरफ आ जाएगा, इज से लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट एक तरफ और इस से राइट वाली स्टेटमेंट जो है वो एक तरफ आ जाएगी। सम इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स किसका, प्रोडक्ट। तो सम का फार्मूला क्या होता है, -b ओवर a इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, c ओवर a। तो दोनों तरफ अगर सेम डिनोमिनेटर हो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। a की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -b की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। b की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू क्या है, 4k। यहाँ से ये आ गया 8k, ये आ गया 3। k की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3/8। यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि इस साइड पे भी a डिनोमिनेटर है, राइट साइड पे भी a डिनोमिनेटर है, तो a से कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी समझ नहीं आई तो -b ओवर a इज इक्वल टू 2c ओवर a। a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। बेसिकली इसमें स्टेटमेंट समझनी है, इससे लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट एक तरफ, राइट साइड वाली स्टेटमेंट एक तरफ हो जाएगी। सेकंड पार्ट में देखें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू, a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 1, b कोफिशिएंट ऑफ x 3k माइनस 7, c कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x इन्वॉल्व ना हो वो 5k है। अब वो कहता है सम ऑफ द रूट्स इज, इसका मतलब है सम एक साइड पे आ जाएगा, इज से लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट एक तरफ, इज 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स का मतलब होता है 3/2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल है? सम 3/2 ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। सम का फार्मूला है -b/a, 3/2 प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a, -b/a 3c/2a। तो ये a नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। -b, अभी मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, ये a से कैंसिल हो जाए तो आसानी से पुट कर सकते हैं। 3c/2a मल्टीप्लाई बाई a से कैंसिल, -b इज इक्वल टू 3c/2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ जाके बेशक मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -b मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3c, ये बन जाएगा -2b इज इक्वल टू 3c। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। -2b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 3k - 7, 3k - 7 इज इक्वल टू 3c, 3 इंटू c की वैल्यू क्या है? 5k, 5k -2 3k से मल्टीप्लाई हुआ -6k, माइनस माइनस प्लस 14, 15k। तो -6k यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा 15k प्लस 6k 21k। 21 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 14 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू k, 7 2 टाइम, 7 3 टाइम, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो ये आज का कंसेप्ट था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया 2.3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 3rd 4th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।